हेलो स्टूडेंट, मैं डीटेल्स कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटेल्स क्लासेस पर। और स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ मैं आपको फोकस बात करा रहा हूं। और क्लास 9th का मैथ का देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का देखेंगे आज एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट बिंदु, ये निर्देशांक दिया गया है यानी बिंदु 2,40 यानी कि 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखो इस प्रकार के और कितने रेखा हो सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु दिया है आपको 2,14, ठीक है। 2,14 जो बिंदु दिया है से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखो, यानी कि दो ही रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। जैसे देखो यहां क्या है, ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये वाई डैश, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, आपको यहाँ चलना है एक्स की तरफ कितना जाना है स्टूडेंट 2 और वाई की तरफ कितना जाना है 14। इस प्रकार आपको चलना है। बिंदु दिया है यहाँ, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ है, राइट। यहाँ ये 14 है, ओके। तो यहाँ कोई एक बिंदु दिया है, राइट। और जिसके निर्देशांक कितने स्टूडेंट 2,40 यानी कि 14, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखो, यानी कि दो ही रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, राइट। क्वेश्चन में पूछा गया है इस प्रकार की कितनी रेखा हो सकती हैं, यानी कि ये देखो यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ ये बिंदु है तो मेरी एक रेखा ऐसी भी हो सकती है, 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 ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी, यानी इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं, यानी इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेंगी, राइट। इस बिंदु से क्या है, अनंत रेखाएं गुजर सकती, कितनी भी गुजारो ऐसे, इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेंगी। एक तो बात है ये, क्वेश्चन में कहा गया है इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं, राइट। इसका तो आंसर ये है कि इस प्रकार की अनंत रेखा हो सकती है, क्योंकि इस बिंदु से तो कितनी भी रेखा जा सकती है, राइट। क्वेश्चन क्या है, इससे पहले क्वेश्चन क्या है, से होकर जाने वाली बिंदु 2,14 से होकर के जाने वाली रेखाओं के दो समीकरण लिखो। क्या है, दो समीकरण लिखने हैं। तो दो समीकरण क्या है स्टूडेंट, बिंदु क्या है, और बिंदु है 2,40 यानी कि 14, और ये क्या है एक्स वाई के मान, एक्स वाई के मान, यानी कि एक्स बराबर कितना है 2 है और वाई बराबर कितना है 14, राइट। आपको क्या है, ऐसे ही आपको इन बिंदुओं से होकर जाने वाली दो समीकरण बनाने हैं। कितने, यानी कि इस रेखा से, इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, यानी कि दो ही रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, राइट। जैसे यहाँ कितना है स्टूडेंट, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ x प्लस के y इक्वल टू 16, एक समीकरण मेरा ये बन जाएगा, समीकरण बनेगा पहला समीकरण। ये पहला समीकरण बनेगा मेरा x प्लस के y इक्वल टू 16। तो देखो x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू कितना है 14 है, 40 है, तो 2 और 40 कितना हो जाएगा 16, 60, राइट। यानी कि 16 हो गया, एक तो बिंदु, एक तो समीकरण हो गया मेरा ये, राइट। दूसरा क्या है, अगर स्टूडेंट y इक्वल टू 7 इंटू एक्स, मैं ये कर दूं 7 इंटू एक्स, तो y का मान कितना है 14 है, राइट। y का मान कितना है 14 है, और इक्वल टू 7 इंटू 2, x का मान कितना है 2 है, तो 14 ही तो हो जाएगा, राइट। तो इस एक बिंदु, एक समीकरण मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू 7x, एक समीकरण हो जाएगा मेरा, राइट। एक समीकरण क्या है x प्लस के y इक्वल टू 16, और दूसरा समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 7x, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट
क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में बस यही भी सब पूछा गया आपको, दो रेखा को समीकरण लिखने, राइट। दो रेखाएं क्या है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 7x, ये दो रेखाओं के समीकरण हो गए और इस बिंदु से अनंत रेखाएं होकर के गुजर सकती हैं, राइट। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस के साथ के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु समीकरण दिया है स्टूडेंट, समीकरण है 3y इक्वल टू ax प्लस के 7, इस समीकरण पर बिंदु 3,4 स्थित है। यानी जब इस समीकरण पर अगर बिंदु 3,4 स्थित है तो ये 3,4 यानी कि एक्स वाई के मान जो होंगे वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और समीकरण को इस वजह से स्टूडेंट संतुष्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है समीकरण इस बिंदु पर स्थित है, यानी कि ये बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, राइट। क्वेश्चन में क्या है, यदि बिंदु 3,4 यानी कि 3,4 समीकरण 3y ax प्लस के 7 के आलेख पर स्थित है, यानी कि अगर समीकरण का आलेख है तो समीकरण के आलेख पर कौन कौन से बिंदु है, 3,4 और 3,4 अगर उस आलेख पर स्थित है तो क्या है, ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे, राइट। अब ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो x का मान क्या है स्टूडेंट, 3 है और y का मान क्या है, 4, राइट। तो a का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो 3y, 3 इंटू में y का मान कितना है स्टूडेंट, 3 है। a इंटू में x की वैल्यू क्या है, सॉरी y का मान कितना है स्टूडेंट, 4 है। a इंटू x का मान कितना है स्टूडेंट, 3, x का मान कितना है, 3 है प्लस के 7, यानी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 है, यानी 4 हो गया यहाँ, x की वैल्यू 3 है प्लस के 7, तो कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल टू 3a प्लस के 7। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा स्टूडेंट तो 3a इक्वल टू 12 माइनस के 7, तो 3a इक्वल टू कितना बचेगा स्टूडेंट, 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। a बराबर क्या है स्टूडेंट, 5/3, और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर, ओके। देखेंगे स्टूडेंट इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर है उसमें टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, जो क्या है देखेंगे। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कि उस नगर में अगर आप पहला किलोमीटर चलते हो तो आपसे 8 रुपये लिया जाएगा, राइट। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, यानी पहले किलोमीटर का किराया आपको 8 रुपये देना ही देना है, राइट। अगर पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, फिर क्वेश्चन में बोला गया है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, राइट। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यदि टोटल तय की गई दूरी x किलोमीटर है, राइट, और किराया टोटल कितना है, x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है, तो रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। और रैखिक समीकरण ज्ञात करना है और उसका आलेख भी खींचना है आपको, राइट। तो जैसे और समीकरण बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, राइट। अगर 1 किलोमीटर में टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है x किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है स्टूडेंट, x किलोमीटर, राइट। टोटल दूरी x किलोमीटर है, कुल किराया कितना है, कुल किराया है
y रुपए, राइट। कुल टोटल दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है y रुपए, राइट। अब क्वेश्चन में कहा गया है चला कितना है, टोटल दूरी x किलोमीटर चला गया है, राइट। अब उसमें भी कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, कितना है 8 रुपए। अगर मान लो पहले किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला तो इसका किराया कितना देना है इसको 8 रुपए, राइट। 1 किलोमीटर का किराया अगर 8 रुपए है, ओके। अब क्या करा है, 8 रुपए इसने दे दिए, यहाँ 1 किलोमीटर चल गया तो बचा कितना, फिर एक इसमें से चल गया, अगर x में से 1 घटाया जाए तो x माइनस के 1 बचा, राइट। 1 किलोमीटर यहां चल गया तो x माइनस के 1 बचा। अब x माइनस के 1 बचा स्टूडेंट यहां पे, ओके। तो इसको कितना किराया देना है, इसको ये जो दूरी बची हुई है x माइनस के 1, ये किस हिसाब से बची हुई है, 5 किलोमीटर प्रति रुपए के हिसाब से, राइट। यानी कि प्रति किलोमीटर पे 5 रुपए देना है। 1 किलोमीटर पर जैसे 5 रुपए देना है तो 2 किलोमीटर पर 10 रुपए, 15 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर 15 रुपए। इसी प्रकार बचा कितना है x माइनस 1 और कितना देना है स्टूडेंट 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है बची हुई दूरी के लिए, राइट। जैसे मान लो बची हुई दूरी अगर 10 बचती तो 10 50 हो गया, तो क्या हो मल्टीप्लाई तो होगा इसमें, राइट। बचा कितना है x माइनस के 1 और देना कितना करा है 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपए से ऑलरेडी मैंने पहले काट दिया है, राइट। तो बचा कितना x माइनस 1 और इसको कितना देना है 5 रुपए। एक तो बात है ये। दूसरा तो देखो यहां किराया दे दिया इसने, राइट, और देखो यहां भी किराया दे दिया इसने, तो टोटल किराया दे दिया इसने। और टोटल किराया है कितना स्टूडेंट, तो टोटल जो किराया है वो कुल किराया कितना है y, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस के, अगर टोटल जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5x माइनस के 5, 5x और माइनस के 5 इक्वल टू y, राइट। तो स्टूडेंट यहां कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 3 प्लस के 5x इक्वल टू y, राइट। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यानी कि मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट y इक्वल टू 3 प्लस के 5x, ये बन गया आपका समीकरण, राइट। अब ये आपका समीकरण है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे सारणी, ठीक है। सारणी बनाएंगे तो वहां से क्या करेंगे, हम बिंदु निकालेंगे, तभी तो इसका आलेख खींचेंगे। यहां मान लो यहां इसका इस प्रकार क्या खींचेंगे हम आलेख, राइट। तो देखो ये क्या है, अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट 0 लेता हूं, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y इक्वल टू 3 प्लस के 5 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो कितनी आएगी इसकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 0 ले आए तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 3, राइट। x की वैल्यू अगर 0 लिया है तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 0। अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 3 प्लस के 5 इंटू में 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो y की वैल्यू क्या है 8। यानी कि अगर x की वैल्यू आपने 1 लिया है तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 8, राइट। अब क्या करना है, इसका बनाना है समीकरण सारणी। तो सारणी बनाएंगे स्टूडेंट इसकी, इसको मैं रफ कर दूं स्टूडेंट। तो सारणी बनाएंगे इसकी x y ओके, इसको रहने दो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 3। अगर x की वैल्यू 1 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 8, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4, ये है x अक्ष, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, x की तरफ कितना, ये कितना हो जाएगा माइनस के 1, माइनस टू 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, इधर प्लस का 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ मैं 8 वाला बिंदु रखता हूँ क्योंकि मुझे 8 ही चाहिए, राइट। इधर कितना चलना है स्टूडेंट 1 चलना, ये हो गया,
-1 -2 -3 -4 और -5 इस प्रकार, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, x की तरफ कितना चला, यानी x तो चला ही नहीं, यही है, तो y की तरफ कितना चला स्टूडेंट, ये 3 चला है, यानी कि y की तरफ 3 कहाँ चला है, यहाँ है पॉइंट। x तो चला नहीं है, y की तरफ कितना चला स्टूडेंट, 3 चला है, राइट। अब क्या है, x की तरफ कितना चला है, 1 चला है, और y की तरफ कितना चला है, 8, यानी कि 8 यहाँ हो जाएगा ये इस प्रकार, राइट। तो यहां से ये आलेख खींचेगा, ऐसे रेखा खींची जाएगी इस प्रकार, राइट। तो इसके बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 0,3, यानी कि 0 चला है, 3 यहाँ है, और इसके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 1,8, ये निर्देशांक हो जाएंगे, राइट। तो इसी प्रकार आपको स्टूडेंट इसे आलेख पर खींचना था, और यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। देखेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट आज का ये सेशन आज हम यहीं बंद करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर पसंद आता है और अच्छा लगता है तो स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना